क्वेश्चन है इफ साइक्लोपेंटेन रिएक्ट्स विद Cl2 विथ एक्सेस Cl2 at high temperature, how many dichlorocyclopentenes would you expect to obtain as products? डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन कितने फॉर्म हो सकते हैं? क्या आ रहा है आंसर? क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर या एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ऐसे कुछ अगर नहीं लिखा है तो क्या एज्यूम करोगे? इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर एज्यूम करना है, पूरे के पूरे फाइंड करो। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स टोटल कितने होंगे? क्या आएगा आंसर? स्ट्रक्चरल कितने होते? स्ट्रक्चरल तो बहुत इजी है, 1 1 पे सेम पे कर सकते हो, 1 2 पे कर सकते हो या फिर 1 3 पे कर सकते हो। स्ट्रक्चरल तो 3 आएंगे। इंक्लूडिंग सब फाइंड करने हैं अपने को। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं 1 1 पे कर देता हूं क्लोरीनेशन, 1 पे क्लोरीन, सेकेंड 1 1 क्लोरीन। प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, है या नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये आएगा सिर्फ 1। नेक्स्ट सेकेंड में करता हूं 1 2। 1 2 में अभी देखो या तो सिस होगा या फिर ट्रांस होगा। पूरे के पूरे ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो। अगर मैं सिस में ड्रॉ करूं क्लोरीन, अगर मैं सिस में ड्रॉ करता हूं Cl Cl, तो ये क्या आ जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। सिस में इसका 1 2 का बनेगा 1, और ट्रांस में इसको सॉल्व करने के 2 वेज है, या तो फॉर्मूला का यूज करो या फिर लॉजिक का यूज करो। 1 क्लोरीन ऊपर करता हूं, 1 क्लोरीन नीचे, ट्रांस बनाए। ट्रांस में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या? है या नहीं? तो इसके क्या आएंगे? डी एंड एल फॉर्म। इसका एक क्या आएगा? और एनाइंशोमर आएगा। इसको अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो ये Cl दिखेगा इधर, ये Cl दिखेगा ऊपर, तो ये अगर D है तो ये L आ जाएगा। ये आगे 2 फॉर्म। सिमिलरली अगर मुझे 1 3 के लिए सॉल्व करना है तो सेम लॉजिक यूज होगा। 1 3 के लिए मैं कुछ इस वे में ड्रॉ कर देता हूं। 1 3 सिस करता हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इधर, मेजो फॉर्म में क्रिएट हुआ है तो ये आ जाएगा 1। एंड सेकेंड अगर मैं ड्रॉ करूं इसमें, 1 Cl ऊपर करता हूं, 1 Cl नीचे। इधर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या? ये अपने ट्रांस के फॉर्म आ रहे हैं। सॉरी, ये सिस है, ये है अपना ट्रांस। इधर है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री? नहीं है, तो इसका एक आएगा एनाइंशोमर। ये रहेगा Cl ऊपर, 1 Cl नीचे, तो ये अगर D एंड L, इसके आ जाएंगे 2। स्ट्रक्चरल कितने हैं इसमें? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3 है, स्ट्रक्चरल 3 है। और इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। इंक्लूडिंग स्टीरियो आंसर आएगा 7। इसको अभी ये 3 जो आ रहे हैं 1 1 में, ये जो 3 आ रहे हैं ये तुम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सिंपली अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, साइक्लोपेंटेन 1 पे करता हूं 1 क्लोरीन, 2 पे 1 क्लोरीन, 2 कायरल सेंटर और सिमेट्रिक कंपाउंड है ये, है या नहीं? सिमेट्रिक कंपाउंड, 2 कायरल सेंटर, तो D एंड L फॉर्म कितने आते हैं? 2 टू द पावर E1 अगर है तो 2 टू द पावर n-1। D एंड L फॉर्म आएंगे 2 टू द पावर 2-1 2। एंड मेजो फॉर्म कितने आते हैं? 2 टू द पावर n/2-1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2/2। मेजो फॉर्म इसका 1 आएगा। फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, या फिर सिंपली फॉर इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स एंड सिमेट्रिक कंपाउंड अगर है तो उसके लिए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स या टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं टोटल 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n/2-1। याद है सबको फॉर्मूला? ये ऑप्टिकल आइसोमर के लिए है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए भी सिमिलर ही फॉर्मूला आता है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ
कायरल सेंटर के लिए फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट फॉर्मूलाज है। लिखो फॉर्मूला क्या क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैविंग n सेंटर्स विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके भी फॉर्मूलाज लिखो। इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग फार्मूलाज आता है। एंड फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए भी फार्मूलाज लिखो। ऑप्टिकल में डी एंड एल फॉर्म एंड मेजो फॉर्म के लिए भी फार्मूला आता है। सब फार्मूलाज लिखो। अनसिमेट्रिकल के लिए तो बहुत इजी है। फॉर अनसिमेट्रिकल अगर है तो डायरेक्टली सिंपल फार्मूला सबके लिए अनसिमेट्रिकल के लिए। n अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो स्टीरियो आइसोमर डायरेक्टली 2 टू द पावर n हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या आता है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैविंग n centers where GI is possible, n centers where geometrical isomerism is possible। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कर देता हूं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर n इवन है, फॉर n इज इवन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आते हैं? 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n, देखो 2 से डिविजिबल है तो n बाई 2 कर दो माइनस 1। क्लियर है? एंड फॉर n इज ऑड, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। 2 टू द पावर, अभी n डायरेक्टली 2 से डिविजिबल नहीं है, n माइनस 1 डिविजिबल होगा, n माइनस 1 होल बाई 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग n स्टीरियो सेंटर करता हूं। सिमेट्रिक के लिए सब फॉर्मूलाज है, अनसिमेट्रिक का तो टेंशन ही नहीं है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल isomers for symmetric molecule having n chiral centers, n chiral centers, n अगर इवन है, फॉर n इज इवन, n अगर इवन है, टोटल का फॉर्मूला बताओ। फॉर n इक्वल टू इवन, टोटल कितने होंगे? 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। ये 2 टू द पावर n माइनस 1 क्या होंगे? क्या होंगे? d एंड l फॉर्म्स होंगे, एनाइंशोमर्स होंगे। और ये 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1 मेजो फॉर्म्स होंगे। क्लियर है? n इक्वल टू ऑड के लिए बिल्कुल अलग है फॉर्मूला। टोटली कितना आता है? n इज ऑड, इसका फॉर्मूला n इज इक्वल टू ऑड के लिए ये इधर लिख रहा हूं अभी। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर से लिखो। n अगर ऑड है तो क्या क्या आता है बताओ। फॉर n इज ऑड क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आते हैं? टोटल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आते हैं? 2 टू द पावर n माइनस 1 आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें d एंड l फॉर्म कितने हैं? d एंड l फॉर्म है 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2। और मेजो फॉर्म कितने हैं? 2 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल n अगर ऑड है तो कम आइसोमर आता है काफी। ठीक है, बाकी तो ये तो बहुत इजी है, ये वाला पार्ट तो इजी है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में इवन के लिए तो सेम फार्मूला है, उसमें बस ये याद रखो कि ये डी एंड एल फॉर्म से, ये मेजो फॉर्म से। सिर्फ n इज ऑड के लिए थोड़ा सा फार्मूला अलग है, ये सब याद रखो। जैसे इसको भी ये क्या है? सिमेट्रिक
हैविंग इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर। फॉर्मूला से अगर करते हो 2 टू द पावर 2 माइनस 1 2 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 1 0 2 प्लस 1 3 डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन है ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव अ सिंगल मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ ईच अल्केन। सब में सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिससे सिर्फ सिंगल ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आना चाहिए, एक ही। एक से ज्यादा अगर आ रहा है तो स्ट्रक्चर रॉन्ग है। करो ट्राई। नियोपेंटेन आएगा फर्स्ट। 5 कार्बन है, देखो अगर मैं ड्रॉ करूं, ये ड्रॉ करूं तो इसमें ए बी सी 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो इसमें ए बी सी डी 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? नियोपेंटेन, जिसमें सिर्फ एक ही बनेगा स्ट्रक्चर। तो आंसर इसका फर्स्ट का क्या है? नियोपेंटेन है। क्लियर है सबको? सेकंड का क्या आएगा? पहले तो अल्केन दिया है, C5H10 है, तो अल्किन ड्रॉ नहीं करना है। अल्केन में अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 1 है तो क्या करोगे? एक रिंग आएगी, और अगर एक रिंग है क्या ड्रॉ करोगे? तो इसमें एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएगा, साइक्लोपेंटेन। अगर ड्रॉ करते हो तो सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएगा। और सी में 2,2 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देखो 8 कार्बन है, सबके सब सेम होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये अगर ए तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहां पे तो होगा ही नहीं, आएगा यही स्ट्रक्चर। 8 कार्बन भी है, सेकंड पे 2 मिथाइल, थर्ड पे 2 मिथाइल। या फिर इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हो, ऐसे भी ड्रॉ करते हो, तो ये सेम ही है, बस इसी को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। क्लियर है? तो इसमें क्या आएगा? सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएगा। नेम भी इसका क्या होगा? 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, यही ऑप्शन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो इसमें ये अगर ऑप्शन आ रहा है ये कोई भी, तो उसका आंसर आएगा, वो आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स। कुछ रिएक्शन देता हूं, उसके मेजर प्रोडक्ट क्या होंगे तुम्हें फाइंड करने हैं। फर्स्ट अगर मैं रिएक्शन लूं, इधर मैं कर देता हूं NH2, इधर है NO2, Br2H न्यू। सिंगल मोनोब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सेकेंड में करता हूं Br2H न्यू। फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ, एक ही प्रोडक्ट फाइंड करना है जो मेजर लग रहा है। फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स। थर्ड रिएक्शन, एक ही अगर करना है मेजर प्रोडक्ट तो सोच समझ के आंसर करो। ठीक है। Br2 करता हूं और H न्यू। सब में ब्रोमिनेशन हो रहा है। ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। करो फाइंड, क्या क्या आएगा बताओ। फर्स्ट में अगर ये X एटम है और ये Y एटम है कार्बन का, कहां पे ब्रोमिनेशन होगा? X पे या Y पे? जहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल मतलब वो प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। उस फ्री रेडिकल के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो आएगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इसमें X पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा या Y पे? X पे, क्योंकि NO2 का बहुत ज्यादा माइनस आई लगता है, तो फ्री रेडिकल X पे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इधर लेस मोर स्टेबल है ये, मोर स्टेबल बिकॉज
क्योंकि इधर अगर फॉर्म करोगे तो NO2 का बहुत ज़्यादा माइनस आई लगेगा, मोर स्टेबल यहाँ पे आया। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इधर, NH2, यहाँ पे आएगा Br, ठीक है, और इधर आ जाएगा ये NO। सेकेंड में अगर नंबरिंग अगर करूँ मैं 1 2 3 4 5, कहाँ पे होगा ब्रोमिनेशन, 3 टर्शरी कार्बन पे ब्रोमिनेशन होगा, इधर आ जाएगा Br। थर्ड में अगर मैं नंबरिंग करूं इधर ये 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, पहले तो 3 डिग्री पे बनेगा, या तो 2 पे या फिर 3 पे। ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, 2 पे होगा। 2 के फ्री रेडिकल पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 पे अगर मैं रेडिकल फॉर्म करूं तो इसके 3 3 6 और एक 7 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 पे अगर मैं रेडिकल फॉर्म करूं इस पे तो इसके 2 और 2 4 और एक 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 पे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट आएगा जिसमें तुम 2 पे ब्रोमिनेशन करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे Br। क्लियर है। और भी एक मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें, सेकेंड मेजर प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो वो क्या होगा, थर्ड पे ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन का करना है क्लोरीनेशन Cl2H या ब्रोमिनेशन करो, क्लोरीनेशन से बेटर ब्रोमिनेशन करो, और भी मतलब ब्यूटेन का हो रहा है ब्रोमिनेशन। मेजर प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन इज, ऑप्शन है ए रेसेमिक मिक्सचर मेजो कंपाउंड, बी ऑप्शन है मेजो, सी ऑप्शन है डायास्टीरियोमर्स एंड डी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा या मेजो कंपाउंड फॉर्म होगा, क्या आएगा आंसर, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। इसमें देखो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 पे होगा ब्रोमिनेशन, तो यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा 2 पे ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे कायरल कार्बन जनरेट हुआ, एक ही कायरल कार्बन अगर है तो इसके 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, या तो डी या फिर एल फॉर्म। तो यहाँ पे ये बनेगा डी एंड एल का मिक्सचर, इसी को क्या कहा जा सकता है, मिक्सचर ऑफ एनाइंशोमर्स। दोनों एनाइंशोमर 50-50% फॉर्म हो गए, आंसर आ जाएगा रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्लोरीनेशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। CH3 है, CH2 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 एंड इधर फ्लोरीन -I ग्रुप दिया है, फ्लोरीन दिया है, ये कार्बन A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। इसमें तुम्हें फाइंड करना है what is the decreasing order of their reactivities towards chlorination, order of reactivity towards chlorination, order of reactivities towards क्लोरीनेशन, मतलब जो ज्यादा स्टेबल रेडिकल फॉर्म करेगा उसका क्लोरीनेशन इजीली हो जाएगा। इसमें कौन सा रेडिकल सबसे स्टेबल होगा, बी होगा, 2 डिग्री का भी है। यहाँ पे अगर मैं रेडिकल फॉर्म करूं तो इसके 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2 डिग्री का रेडिकल बना, ठीक है, बी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा सी, बिल्कुल करेक्ट है, और नेक्स्ट आएगा ए आएगा नेक्स्ट, क्योंकि इधर पास में ही क्या है, -I ग्रुप क्या कर देगा, इस रेडिकल को अनस्टेबल कर देगा बहुत ज्यादा, तो ये लीस्ट स्टेबल रेडिकल आएगा। डी का रेडिकल इज लीस्ट स्टेबल रेडिकल ड्यू टू
लीस्ट स्टेबल रेडिकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई। इस माइनस आई के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। नेक्स्ट आएगा ए, और डी सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्लियर है? बी और सी में भी कंपेयर करने के लिए इसको माइनस आई इस पे कम लगेगा, ठीक है, बी पे, फिर सी पे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, या फिर बी के 5 अल्फा हाइड्रोजन, सी के 4 अल्फा हाइड्रोजन, इस वे में भी करोगे ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है।